2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और इस बीच तैयारी जो चल रही है वो है सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार को हटाने के लिए। और इसी बीच बीते दिनों की बात कही जाए तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई, जिसमें ये बैठक में बातचीत हुई और यह समझौता हुआ कि समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव रालोद को 7 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की देंगे। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी मौजूद है। सबसे पहले आपका आज की खबर में स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा मनोज जी, हम ये जानेंगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव और जयंत जी की जो कल मुलाकात हुई है, फोटो भी शेयर यहाँ तक कि जयंत जी ने किया, ट्वीट भी हुआ, अखिलेश जी और जयंत जी दोनों लोगों ने किया। क्या लग रहा है कि जो 7 सीटें आप लोग दे रहे हैं उससे कितनी लोकसभा पर सफलता हासिल होगी चुनाव में? निश्चय ही जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश एक बड़ा पार्ट है जिसकी लोकसभा की लगभग 80 सीटें हैं। 80 सीटों में पिछली बार जब हमारा 19 में गठबंधन हुआ तो टोटल सीटें आरएलडी को मिली थी 3। इस बार हम उनको सीटें दे रहे हैं 7 और 7 सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसको जाट लैंड कहा जाता है, और एक बड़ी भूमिका रही है उस जाट लैंड की, क्योंकि जो मैं महसूस करता हूँ चाहे वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी से लेके और जयंत चौधरी तक की राजनीति जी को उस बेहतर तरीके से उस क्षेत्र के लोगों ने वहाँ उनका साथ दिया है। आने वाले समय में इन 7 सीटों के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ये मैसेज है कि जाट लैंड में आरएलडी का ही डंका बजेगा। समाजवादी पार्टी और जो हमारे घटक साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो, उनके साथ भी बेहतर तालमेल के साथ इसी तरह सीट शेयरिंग आपको खबरें देखने को मिलेंगी। अच्छा, कांग्रेस की बात की जाए तो कई बार कांग्रेस के साथ भी बैठक हुई, मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक कांग्रेस को क्या सीटें मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, इस पर अभी तक सामने नहीं आया बात। लेकिन रालोद के साथ एक बार बात हुई, मीटिंग हुई और चीजें सामने आ गई कि 7 सीटें उन्हें मिल रही हैं। तो फिर कांग्रेस को क्यों नहीं? क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को नहीं देना चाहिए, इसलिए अभी तक शांत बैठी हुई है? देखिए, बागपत और मुजफ्फरनगर रास्ते में पड़ता है। जब लखनऊ से चलेंगे तो वहाँ का तो सोल्यूशन निकल आया, अब दिल्ली का सोल्यूशन निकलना बाकी है, तो वहाँ बात कांग्रेस से हो रही है। लगातार आदरणीय रामगोपाल जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी की बातचीत कांग्रेस के बड़े लीडर से हो रही है और मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द कांग्रेस से भी सीट समझौते का फॉर्मूला आप लोगों के सामने आएगा। कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है कितनी नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व के लीडर हैं वो बैठ के तय करेंगे। समाजवादी पार्टी का सिर्फ इतना मानना है कि हमारे साथ जो भी अलायंस में है, अगर उसकी ज़मीन पे बेहतरीन पकड़ है, उनके कार्यकर्ता, उनका वोट बैंक अगर बेहतर है, तो वो उतनी सीट का हकदार है। कांग्रेस के साथ सम्मानजनक सीटों का गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करेगी। क्या लग रहा है 24 के इलेक्शन में इसका कितना असर पड़ेगा रालोद से हाथ मिलाने पे? रालोद हमारे साथ और हैं, चंद्रशेखर जी की पार्टी, हमारे साथ कांग्रेस है, हमारे साथ अनुप्रिया पटेल जी की बहन जो पल्लवी पटेल जी हैं उनकी पार्टी, और तमाम सारे और जो हमारे राजनीतिक दल हैं और समाजवादी पार्टी मिल के उत्तर प्रदेश में इस बार 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारे के साथ जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी राम हर्ष उल्लास में, राम जी की स्थापना में वो चुनावी मुद्दे को लेकर चली आई कि राम जी का मंदिर चुनावी मुद्दा है। हम आप सभी मानते हैं ईश्वर को और हम ये महसूस करते हैं कि ईश्वर हमारी आस्था का विषय और नितांत हमारी आस्था का और निजता का विषय है, लेकिन बीजेपी उसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है। समाजवादी पार्टी अलायंस, इंडिया अलायंस के सारे दल, हम जो भी उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, छात्राएं हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, किसान हो, सभी के साथ। और तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी लाएंगे, किसानों का कर्ज भी माफ़ करेंगे, गन्ने के दाम को लेके जो प्रेशर आरएलडी ने और समाजवादी पार्टी ने बनाया वो भी 20 रुपये दाम बढ़ाया है सरकार ने, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि चीज़ों को जो लाभ है वो किसानों को नहीं मिल रहा है, बिचौलियों को लाभ मिल रहा है।
इस परंपरा को हम खत्म करेंगे। आपने राम मंदिर को लेकर बोला ये राजनीतिक विषय है, वो राजनीतिक ला रहे हैं, कहीं ना कहीं 2024 के लिए सब राजनीति की जा रही है। क्यों? लोगों की इतनी सारी जो आस्था है, कई साल से राम मंदिर को लेकर कई साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान रामलला को एक स्थायी जगह मिले। जिस तरह से पहले वो त्रिपाल में थे, पंडाल में उनको रखा गया था, कोई उनका व्यवस्थित ढंग से कोई जगह नहीं था। तो इससे आप कह रहे हैं कि वो राजनीतिक हो रही है। बहुत सारे लोगों में तो इस बात को लेकर खुशी है कि 22 जनवरी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उसी दिन वो विपक्ष को घेरेंगे अपने भाषण में। मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, ये मेरी भविष्यवाणी है। तो राजनीतिक मुद्दा कौन बना रहा है? मौजूदा बीजेपी। उसका लाभ क्या लेना चाहती? सत्ता की प्राप्ति, राम की प्राण प्रतिष्ठा, राम जी को एक बेहतरीन भव्य मंदिर उनका बन जाए और दुनिया में नाम हो जाए। तो क्या वो किसी पार्टी का राजनीतिक माइलेज लेने का मुद्दा हो सकता है क्या? मैं नहीं मानता ऐसा। अगर कोई भगवान का इस्तेमाल करके सत्ता प्राप्त कर रहा है तो हम उसके लिए, मुझे तो लगता है मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उस इंसान के लिए, उस दल के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। हाँ, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रेयर करते हैं और ये बात कहते हैं कि ईश्वर हमको वो शक्ति प्रदान करे जिससे कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। हाँ, हम ईश्वर को ही जरिया बना के, ईश्वर को ही माध्यम बना के, उनको ही सामने खड़े करके अगर राजनीति में सत्ता पे जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इससे छोटी सोच किसी की नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे साथ मनोज यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा राम मंदिर को लेकर, खास करके इन्होंने कहा कि राम मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि राम मंदिर को लाकर भाजपा सरकार जीत हासिल करना चाहती है 2024 के इलेक्शन में। और वहीं अगर रालोद से हाथ मिलाने की बात कही जाए तो उसको लेकर भी मनोज यादव जी ने कहा कि जाहिर सी बात है कि 2024 के इलेक्शन में 80 हटाओ, भाजपा हटाओ और मोदी सरकार को हटाओ, और यहाँ पर जनता को लेकर जिस तरह से लगातार जो काम होगी उसको लेकर हम सभी जो गठबंधन, जो पार्टी बनी हुई है, ये मिलकर एक अच्छा कार्य करेंगे और मोदी सरकार को यहाँ से हटाएंगे। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ अनन्या मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ।